दक्कन न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक अहमद सर के साथ है और सर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज इस बात की खुशी हो रही कि सर जो काम कर रहे वो बहुत बड़ा काम है नाने वासियों के लिए। 2024 के अंदर अगस्त और सितंबर महीने में नांदेड़ के अंदर कई पूरग्रस्त फ्लड जोन इलाकों में पानी आया था और पूरग्रस्त पानी की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ था फ्लड जोन इलाके में, उनको प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ मानधन नहीं मिला था, उनके नुकसान की भरपाई नहीं मिली थी। इसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज नांदेड़ जिला अधिकारी और महानगर पालिका आयुक्त इनके तरफ से बताए गए। एक साल से लोगों को बेवकूफ प्रशासन ने बनाया और फिर से 2025 में भी पानी आया, लोगों का काफी नुकसान हुआ। और इस बार तो ऐसी ऐसी जगह पे पानी आया, इनके जो न्यू सीसी रोड का काम हुआ, काम तो इन्होंने रास्ते का बहुत अच्छा करे, पर नालियों का पानी जाने का आउटलेट का कोई सिस्टम महानगर पालिका के पास नहीं था। इसकी वजह से सर नुकसान हुआ। नहीं, ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ सर, आप नाराज मत होइए। मैं एक स्लम एरिया में फ्लड जोन इलाके में रहता हूँ सर। आप पब्लिक को मुझे पीड़ित है, पूरग्रस्त पीड़ित है। बिल्कुल हूँ सर। तो ये पैसों के लिए सर प्रशासन लोगों को जो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे और इनके ऊपर लगाम लगाने का काम जो आप करें। आज आपका जो अमरन उपोषण है, ऐसा उपोषण समझो कोई सेलिब्रिटी के जैसा आपका उपोषण चालू है, पर जो आप काम कर रहे ये काम वाकई हकीकत दर्द मंदाना अपील के साथ ये काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। आपके साथ आज सुबह से लेके अभी तक के प्रशासकीय या शासकीय कोई अधिकारी की बात हुई सर? सबसे पहले तो आप जब बात कर रहे थे तो एक रवानगी जो थी आपकी, जो रवानी में आप बोल रहे थे, ये जो एक आधा पूरग्रस्त या पीड़ित जिसने खुद ये हालात से जो गुजरा होता है, वो आदमी इस रफ्तार से वो बातों को रख सकता है। तो मुझे पता है कि आप भी स्लम एरिया से आते हैं और वो हालात आपने देखे हैं। बहुत मुश्किल होता है कि एक बार घर में पानी घुस गया तो दोबारा वो घर नॉर्मल होने के लिए 3 महीने लगते हैं। 3 महीने बाद भी घरों में की बो नहीं निकलती, बाँस नहीं निकलती, कपड़ों में की बो नहीं जाती, धूप बतानी पड़ती है उनको। और उसके बाद फिर 8-9 महीने के बाद में फिर एक पानी आपके घर में घुसता है। इस बार तो देखो कि 18 अगस्त को पानी घरों तक आ गया था, 28 अगस्त को घरों को पार करके घरों में घुस गया और अभी भी जो कैफियत बनी है नांदेड़ शहर की आज की, वो भी वैसी है। तो ये क्यों हो रहा है? सवाल ये नहीं है कि खाली एक बार के पैसे आए कि नहीं। पहला मुद्दा ये है कि ये अपने घरों में पानी घुसता क्यों है, क्यों घुस रहा है, कमी क्या है, पानी ज्यादा हो रहा या अपने पास का नियोजन बिगड़ा? तो पानी ज्यादा नहीं हो रहा है, पानी अपने रफ्तार से ही होता है। मैं हर बार बोलता हूँ, हर दूसरे तीसरे साल नांदेड़ में सूखा तो पड़ता है या हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ तो आती है। यहाँ का जो नज्म है, यहाँ जो नालों का नज्म है, जो नालियों का नज्म है, जो ड्रेनेज का नज्म है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल है। सर ये फेल है, ये आपको मालूम है? नहीं सर, ये आपको मालूम है। दुरुस्त करने की तैयारी किसी की नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हर साल नदी के किनारे के लोगों को पूर आ गया बोल के पैसे मांगो देना, ये हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि उन वहाँ के हालात ऐसे बनाओ कि दोबारा उनके घर में पानी नहीं जाना चाहिए। और वो मुमकिन है, वो नामुमकिन नहीं है। हमने पहले के भी कलेक्टरों को और अभी के भी कलेक्टर को यही कहा है। सर मुमकिन है। 2005 और 6 में भी बाढ़ आई थी। वो टाइम पे भी आप जब एमपीजे मेंबर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट का आप जब काम करते थे, जब से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी एक खास बात है सर कि आप जात पात धर्म की राजनीति नहीं करते। मराठी में एक वर्ड है ना जातीचा ना पातीचा, फक्त माटीचा। आप वैसा काम करते। कोरोना के टाइम पे भी आप हेल्प के लिए आगे आए सर। खास बात कैसा है सर, आप वेल एजुकेटेड के साथ साथ
आपके अंदर सलाहियतें भी है, काबिलियत भी है, पर यही चीज जो आपको समझ में आ रही, क्या वो आईएएस अधिकारियों को नहीं समझ में आती क्या सर? नहीं आती है, लेकिन कैसा है देखो, यहाँ पे सरकार और सिस्टम चलाने का काम लोक प्रतिनिधि करते हैं। लोक प्रतिनिधियों के अंदर जो तड़प है करने की, आईएएस वो काम पे तवज्जो देते हैं। अगर यहाँ के किसी आमदार और खासदार ने कलेक्टर को कह दिया कि ये मेरे मतदार संघ के अंदर ये पानी जाने का मुझे बंद करना है, तो वो जिला प्रशासन वहाँ के डिपार्टमेंट को लगाकर उसका हल निकाल के दे सकता है। लेकिन किसी आमदार को पड़ी नहीं है, किसी खासदार को पड़ी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, आप पैसे जीते हो सर तो मरते हो। जब उन्होंने चुन के आते तो वो अनिल कपूर का एक बोर्ड लगे वाला है सर यहाँ पे मिस्टर इंडिया बोल के, तो 2-3 महीने आमदार खासदार अनिल कपूर जैसा दिन में दिखता था वैसा दिखते, बाद में वो वॉच पहन के गायब हो गए जैसा सर। 5 साल के अंदर मैं समझता हूँ 60 महीने आते तो 55 महीने आमदार खासदार नहीं दिखते सर हम। उनको मालूम है ना, 5 साल काम करने से ही वोट मिलते, ऐसा नहीं है ना। आखिरी इलेक्शन के 2 दिन पहले चांद रात करे तो ये वोट मिलते, तो उनके पास चांद रात का जो फार्मूला आ गया कई जगह पे तो बिना चांद रात के भी चुन के आए वाली है सर। नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर वोटर करप्ट है, लेकिन अब हर कोई उम्मीदवार सर बिना चांद रात बताई के भी चुन के आए वाला है जिसको कुछ मालूम ही नहीं है। वो तो उसकी चांद रात किसी और ने बताया होगा ना। वो रिमोट पे चलने वाला है, ऐसा हो गया सर, उसका रिमोट थी किसी और की और तुमने कुछ और में आ गए कोई और। तो वैसा होता है। तो मेरा ये कहना है कि देखो, सब लोग करप्ट नहीं होते हैं, लेकिन करप्शन को देख के चुप बैठने वाले और करप्शन होने देने वाले भी जिम्मेदार होते हैं। हमको तय करना पड़ेगा कि हम इस सिस्टम को बदलना चाह रहे कि नहीं चाह रहे। नहीं तो जैसे चल रहा चलने दो, तो फिर यही चलने दो भैया। बदलना है तो फिर आगे आना पड़ेगा लोगों को। आज सर नानेर के अंदर कई जगह पे सोशल मीडिया पे फारूक अहमद सर चालू है। अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ या जहाँ जहाँ मैंने लोगों का सर्वे किया कि बाज़ लोगों ने तो ये भी बोल लेते कि 14 तारीख को जैसा हमारे महाराष्ट्र में एक 1.5 साल से लाडली बहन के पैसे आते हैं वैसा हमारे अकाउंटों में पैसे आ जाएंगे। ये पब्लिक पैसों के लिए जो लोग बैठे जिनका नुकसान हुआ, पैसों के लिए तो कोई भी नहीं बैठता सर। अगर शासन लोगों को 10,000 रुपए देता तो कहीं कहीं जगह पे लोगों का 30-30 हजार का भी नुकसान हुआ है। होने वाला है, 1-1 लाख का होने वाला है। तो सर पैसे देने के ताल्लुक से या आप जिस मुद्दे पे ये अमरन उपोषण कर रहे हैं, इस मुद्दे पे आपकी कोई प्रशासकीय अधिकारी या किसी राजनेता से बात हुई आज? नहीं, उनकी तरफ से पहले तो पत्र आया था आश्वासन का, खोखला पत्र था, उसको लौटाया गया। पुलिस की तरफ से आ गया था 163 का, उसको भी हमने कहा कि भाई हमको मंजूरी नहीं है ये, हम उपोषण को अकेले बैठे हैं। यहाँ पे कौन सा कानून टूट रहा है? और जो उपोषण पे पाबंदी है वो तो संविधान ने अधिकार है। और जिला कलेक्टर की तरफ से ऑफर थी कि हमको थोड़ा टाइम दो। कितना टाइम दिए ना सर? हमने वही कहा उनको, हमने कहा हम तो दिसंबर से एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम दिसंबर 24 में दिए, जनवरी में दिए, मार्च में दिए, तो हम तो तब से निवेदन तो कलेक्टर सब छुट्टी पे होंगे ना 8-10 महीने से। अभी तो टाइम मांगे बोले तो हाँ, तो इसलिए हमने उनको तो कह दिया है कि ठीक है, आपको टाइम लेना है तो लो, हमको भी टाइम दो, हमको आंदोलन करने दो तब तक, है ना। हम उठेंगे क्यों जब तक आपका हमारे से टाइम लिए। 1-2 दिन तो अपने को टाइम देंगे ना, अपन लेंगे जब तक पैसे अकाउंट में आना शुरू नहीं होते। हमने कहा है अलग अलग जोन के जो लोग हैं उन्होंने हमको बताना चाहिए, ये देखो सब पैसे आना चालू हो गए। जब पब्लिक में से हमको रिस्पॉन्ड आएगा और हम मुतमईन होंगे कि हाँ वाकई पैसे जा रहे हैं और हजारों लोगों को पहुंचे हैं, मतलब तब हम पैसे आए, पैसे गए, पैसे रिटर्न हो गए, ये क्या खेल है सर? पैसा गया कहीं नहीं। 4,000 लोगों को पैसे गया भी है 24 में, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन लिए तो रोक दिया गया। तफ्तीश हुई, 3-3 बार वेरीफाई हुआ यादी को, और वो पैसा भी यही है, यादें भी यही है। लेकिन अभी यहाँ के सियासी कुछ आखा होते हैं, ऐसी उम्मीद है कि उन्होंने डबल गेम करा है कि पैसे एक तो आइन इलेक्शन पे दो और दूसरा ये 25 का भी सर्वे करो, 25 के सर्वे में लाभार्थियों की तादाद कम करो, उतनी ही तादाद और वही लाभार्थी को पहले का और आपका मिलाकर निपटा दो, ताकि यही फंड में काम हो जाए। सर फंड के आखा के घर का एक कैसे? देखो हम वही बोल रहे हैं कि ये फंड तिजोरी, मैं तो आखा को नहीं पहचानता। अब जो आप आखा बोले, मुझे लगा कि आखा के वाली सब पैसे आखा बदलते रहते अधिकारी जिसके दबाव में काम करते हैं। अभी क्या हो गया माला है,
अभी एक तो कोई रहा ही नहीं, हम्म, एक वाली का है ही नहीं, एक सिस्टम तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो गए 3 हम्म, खोखे वाले, बोके वाले और ये धोखे खोखे बोके को लड़ाने वाला एक, हम्म, है ना, धोखे वाले। हाँ, तो ये तीनों मिलके चला रहे सरकार, हम्म, धोखे, खोखे, बोके। हम्म, अब ये तीनों का गेम है पूरा। हम्म। तो अब इसमें अधिकारी किसके तरफ झुक रहा, खोखे वाला है कि बोके वाला नहीं है सर, कि धोखे वाला है? अधिकारी का तो काम है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो है उसके भी कुछ रूल्स और कुछ हाँ, गाइडलाइंस तो होंगे ना सर, ये उसके भी। लीडरों के अधीन है ना वो। हाँ, देखो ये जो पिलर है ना, हाँ, प्रशासन के पिलर के ऊपर लोकतंत्र ने लोक प्रतिनिधियों को रखा तो है सर ना, हाउस। अपने उपोषण अमरन उपोषण की तरफ से प्रशासन पे कोई दबाव? दबाव अब तक तो नजर नहीं आ रहा हुआ है, उन्होंने खाली हमको ऑफर आप दे भी रहे। सर नाने में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशर है सर। नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो 300 वाला लिनन का शर्ट पहन के भी घूमते, पर उसके साथ साथ काबिलियत, एजुकेशन, सलाहियत ये भी चीज लगती सर। अभी कैसा अल्हम्दुलिल्लाह है, रहनी गली गली चाहिए। में भावी नगर सेवक है, उनको अनुमोदक अनुसूचक क्या है मालूम नहीं है सर। मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है सर। हाँ हाँ, क्या 8वीं तक बात की है। एजुकेशन है सर, आप एक आपने साधारण फैमिली से बिलोंग आपने करता कहा हूँ ना सर। कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज लिए वाला हूँ बोल के, और वही मायने नहीं रहता तो है। सर, देखो साधारण फैमिली से हूँ इसलिए ज्यादा नॉलेज माशाल्लाह नहीं है। बहुत बहुत एक्टिव है आप। हाँ, और ये अभी भावी नगर सेवकों ने बीच में एक चंदे का धंधा चालू कर दिए थे कि 8-10 फार्मा किसके भी बाजी मैं कराता हूँ खाला। वो एक दिल्ली में बच्चा है ना आमिर छोटू, 160 ऐसा इन्होंने आपा बाजी खाला लाओ ना फार्मा लाओ ना। तो इसमें क्या होता सर, जो हकीकत जो हकदार है उसको पैसे नहीं मिल रहे, पर किराएदार को पहले पैसे मिल जा रहे सर। बोल तो मिले तो किसको भी नहीं। देखो एक एक है, समाजी जिंदगी में ईमानदारी होनी चाहिए हर समाज में, हम्म, हर समाज की होनी चाहिए। क्योंकि आपके अंदर अगर सिंसियरिटी नहीं है, आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, तो आप पूरे कम्युनिटी को बदनाम करते हो। एक बात। दूसरी बात है कि मान लो 95% लोग ईमानदारी से नामदी वाले हैं, 5% बोगस है। ये 5% की वजह से 95% लोगों को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल होगा तो सर। ये एजेंटों ने, दलालों ने भी सोचना चाहिए कि हम 5% की मिलावट करके 95% लोगों की बदवा ले रहे, तो वो कहीं ना कहीं नहीं जवाबदेही ना बनेगी सर, ना। 2024 के तो अभी पैसे आए नहीं लोगों को। हम्म, पर मैं मेरे चैनल के माध्यम से एक इंसानियत के नाते से एक बात बोलूं, कई जगह पे कुछ बेवकूफों ने गरीब लोगों से 1-1 हज़ार रुपए लिए, जिसके घर में 2 आदमी है, एक 300 रुपये रोज से काम पे जाता है, एक 400-500 रुपये से जाता। तो सर इनकी 1.5 दिन की कमाई एक फैमिली बनाने के वास्ते ये लोग ले रहे हैं। ऐसा भी कुछ जगह पे सुनने में आया सर। सुनने में क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे भी तो लोग हैं मुझे सर। लगता है लेना चाहिए। देखो आप बेबाक पत्रकार हो, आपने उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखो, अगर हम किसी के जुर्म पे पर्दा डालते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी मुजरिम बन जाती है। सर अब हमने नहीं वो डालना चाहिए। नहीं ना सर, उसमें कैसा हो जाएगा सर, पत्रकार कम गुनाहगार ज्यादा समझते लोग, वो थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा सा ये होता सर कि ये क्रिमिनल बात माइंड सोचता बोलते हैं। नहीं नहीं, क्रिमिनल माइंड नहीं है। देखो गलत को गलत और सही को सही बोलना, ये कुव्वत अल्लाह ने दिया है, तो उस कुव्वत का इस्तेमाल करना चाहिए। सर मेरा जब मैं पानी जब आता तो मैं जितने नजदीक से देखता हूँ सर, सही है ना, नहीं नहीं, सही है। क्यों तो मैं गंगा किनारे ही रहने वाला हूँ, तो मुझे ज्यादा हालात मालूम है। मेरे तो घर तक पानी नहीं आता सर, पर जिन नहीं जिन लोगों के उधर आप जिन जिन लोगों के घर तक क्या आता और उनके हालात क्या है। अगर किसी के घर में कोई पेशेंट है सर, किसी के घर में अगर डिलीवरी हुई तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती सर। तो ऐसे लोगों से आज लोग अपना एक बिजनेस बना के लोगों को लूटना चाह रहे। ये तो 2025 की बात होगी, और एंड इलेक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पर ये चीज हो रही सर। तो थोड़ा सा इसके लिए अवेयरनेस के लिए आप कुछ बोलो सर। मेरा ये कहना है कि हमने सही रहना चाहिए। एक सही कम्युनिटी सही कंट्री बनाती है। हम अगर ये सोचते हैं कि हम आंख बंद करके दूध पी रहे हैं तो दुनिया हमको नहीं देख रही है, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक को अपने मॉरल के साथ में रहना चाहिए, जो अपने को दीन इस्लाम सिखाता है कि कोई नहीं देख रहा तब खुदा देख रहा है। ये अगर रहेगा, खौफ खुदा रहेगा, और हम अगर अच्छे अखलाक के साथ रहेंगे तो सोसाइटी अच्छी बनेगी। नहीं सोसाइटी अच्छी बनेगी तो सिस्टम अच्छा बनेगा। मैंने कई लोगों को बोला कि आप जब फार्म दे रहे तो सबसे पहले आप हकदार है क्या।
फिर उसके साथ एक दूसरा मैसेज दिया कि बोले सरकार ये जो पैसे दे रही तो ऐसा बोल रहा है कि तू जैसा अपने हाँ, दे तेरे रहा घर से दे रहा था। तो मैंने उनको एक सवाल किया कि आप मुस्तहिक है क्या। तो यहाँ पे भी कई लोगों ने मेरे साथ नाराजगी जताई सर। देखो, जिस किसी काम में आपका आपकी क़ुव्वतें, आपकी ताकतें, आपकी मेहनतें, आपकी माशियत शामिल नहीं रहती, वो मुनाफा हो रहा, तो वो तो हराम है। बेशक सर। आपको अगर कोई लुक़मा आ रहा है और उसमें आपकी मेहनतें नहीं है, आपका ज़हन, आपकी माशियत, आपके कुछ भी अगर नहीं है और खाली आ गया, तो वो तो हम पे हलाल नहीं सर होगा ना। थोड़ा सा आजी माजी भावी नगर सेवकों को भी थोड़ा सा आप कुछ हमारे चैनल की तरफ से बोलो। सर मेरे को आजी माजी भावी से किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा मकसद यही है कि इनके अंदर अगर आज काबिलियत रही, खुदा की कसम अगर इन्हों 2025 में चुन के नहीं आए, तो आने वाले इलेक्शन में इन्हों इनके काम की वजह से इनका नाम बनेगा और नाम बनने के बाद अल्लाह इनको कामयाब करेगा सर। बिल्कुल सही बात है। हमको क्या लगता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी नीयत अच्छी है क्या, और आप खिदमत का जज्बा रखते हैं क्या, बराबर है। अभी मेरे साथ में जानी भाई बैठे हुए हैं। जानी भाई ने अपने शहर में अपना खुद का एक मकाम बनाया। प्रशासन कांपता था। जानी भाई का फोन जाने के पहले मोहल्ले के अंदर के ईसाई काम को ड्यूटी पे लग जाते थे, है ना। और उस वक्त की जो नगर सेवक का था, वो गुत्तेदार नहीं था। सबका नगर सेवक था, लीडर था, भाई था, डॉन था, लेकिन गुत्तेदार नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे वो गुत्तेदारी में आ गया। फिर 4 आने की गुत्तेदारी करने लगा, फिर 8 आने की करने लगा। अब पूरी रुपए की नहीं, 2 रुपए की कर ले रहा हूँ गुत्तेदारी। वो तो है सर मामला, ठीक है, तो अब हमारा आका का कहना, हाथ है ना। हाँ, तो हमारा वही कहना है कि ये सिस्टम बिगाड़ते इसलिए आप बदहाली में हो। मुसलमानों के बस्तियों में 120 फीट का भी रोड बनेगा तो चलने के लिए तुमको 10 फीट का ही रहेगा। क्योंकि हम सिस्टम इतना बेढंगा बना देंगे, हम मशीनरी को इतना बेढंगा बना देंगे कि आप एक डिसिप्लिन वाली वेल डेवलप कम्युनिटी बोल के सामने नहीं आना। तो नीयत खराब है सिस्टम की। उर्दू स्कूलों में मनमानी करो तुम, कोई एजुकेशन ऑफिसर आएगा नहीं, कोई कार्रवाई करेगा नहीं, कोई दंड लगाएगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो चाहते ही है कि तुम्हारी कम्युनिटी थर्ड क्लास एजुकेशन सर ले। उनके ताल्लुक से भी बहुत बड़ी पीएचडी है, पर आज हम मुद्दा हमारा पूर्वग्रस्त लोगों के ताल्लुक महदूद से है। रहते हैं नहीं अपन। नहीं, ये डबल एजुकेशन पीएचडी, ट्रिपल एजुकेशन पीएचडी, मेट्रो एजुकेशन पे भी पीएचडी है आपको, सर नगर एजुकेशन सेवकों पे भी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मैं एक ही बोलूंगा, और मुस्लिम कम्युनिटी को मैं आज नहीं मस्जिद में भी चल के यही बात बोलूंगा कि तुम आरक्षण के नहीं, शिक्षण के हकदार। हाँ, पहले शिक्षण तो लो ढंग का। गाड़ी नहीं है, पेट्रोल ये लेने को लाइन में लग ये जाते कलेक्टर ऑफिस पहले के सामने सर। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, मियारी तालीम नहीं है। अगर ढंग का शिक्षण आएगा तो फिर आरक्षण की नीड तो अपनी उसकी तो बनेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी बराबर है, क्योंकि तो बहुत एक्टिव रहते हैं अपने सही लोग। बात है। तो सर पानी के पैसों के ताल्लुक से लोगों के लिए क्या मैसेज है आप। जो मुस्तहिक लोग हैं उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं। शहर के संविधान प्रेमी, हक पसंद, इंसाफ पसंद लोग तायद भी दे रहे हैं, इसलिए काफ़ी है। लेकिन अगर प्रशासन हमारे इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगी, अगर इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेगी, तो मैं तमाम मुस्तहिक लोगों को कहता हूँ कि इस आंदोलन को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बचाना आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि आपको सर का साथ देना होगा और सर के पीछे नहीं, खांधे को खांधा लगा के आप लोग रुकिए। अभी तक के आप लोगों ने कितने आंदोलन करे, किसके किसके साथ करे मुझे मालूम है। एक बार हक का साथ दो, तुम्हारा भी फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सर, आपने दक्कन न्यूज टुडे को आपका कीमती वक्त दिया और लेट नाइट इंटरव्यू लिया। सुबह से आपके पास टाइम नहीं था, नहीं, नहीं, माफी कोई बात चाहता हूँ नहीं, सर। कोई थैंक बात यू। नहीं। आपका हमेशा वेलकम है।